नदी किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। नदी गांव के लोगों के लिए पानी का प्रमुख स्रोत थी। लेकिन जब बरसात के मौसम आया और गांव में कई दिनों तक घनघोर बारिश हुई, तो नदी में बाढ़ आ गई। बाढ़ का पानी पूरे गांव में भर गया। मकान पानी में डूब गए। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भागना पड़ा। बाढ़ के पानी में लोगों के घरों में कई चीजें बहने लगी। उसमें दो घड़े भी थे। एक पीतल का घड़ा था और एक मिट्टी का। दोनों ही बड़े पानी में खुद को बचाने का प्रयत्न कर रहे थे। पीतल के कठोर और मजबूत घड़े ने जब मिट्टी के कमजोर घड़े को संघर्ष करते देखा, तो सोचने लगा कि मिट्टी का यह कमजोर घड़ा आखिर कब तक खुद को डूबने से बचा पाएगा। मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। उसने मिट्टी के घड़े से कहा, मित्र सुनो, तुम मिट्टी के बने हुए हो और बहुत कमजोर हो। बाढ़ के पानी में तुम अधिक दूर तक नहीं जा पाओगे और डूब जाओगे। मेरी बात मानो, मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें डूबने से बचा लूंगा। मिट्टी के घड़े ने पीतल के घड़े को देखा और उत्तर दिया, मित्र, तुम्हारी सहायता के प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरा तुम्हारे आसपास रहना मेरे सलामती के लिए उचित नहीं है। तुम ठहरे पीतल के बने घड़े और मैं मिट्टी का घड़ा। तुम बहुत कम कठोर हो और मैं मजबूत भी। अगर तुम मुझसे टकरा गए तो मैं तो चकनाचूर हो जाऊंगा। इसलिए तुमसे दूर रहने में ही मेरी भलाई है। मैं स्वयं ही खुद को बचाने का प्रयास करता रहूंगा। भगवान ने चाहा तो किसी तरह किनारे तक पहुंच ही जाऊंगा। इतना कहने के बाद मिट्टी का घड़ा दूसरी दिशा में बहने लगा और प्रयत्न करने लगा। धीरे धीरे वह नदी के किनारे लग गया और इसी बीच पीतल का घड़ा डूब गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जिस चीज़ से हमें नुकसान हो, उससे हमेशा हमें दूर रहना चाहिए। तो आज की कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।